दोस्तों, जब 1867 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था ना, तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि फ़ोन इतना एडवांस हो जाएगा या इतना एडिक्टिव हो जाएगा कि आज के साइंटिस्ट इसे सिगरेट, शराब और ड्रग्स के एडिक्शन से कंपेयर करेंगे। सिमिलरली, जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया था तो उन्होंने सोचा था कि ये आपको देश विदेश के लोगों से कनेक्ट रखेगा, लेकिन हुआ क्या? इसने तो आपको आपकी फैमिली से ही अलग कर दिया। दूसरों की फोटोज लाइक करने और पोस्ट पढ़ने में हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स से बात तक नहीं करते। और आज इस हर सेकंड आने वाली फालतू की नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया ऐप्स ने हमें ऐसे जाल में फंसा कर रख दिया है ना, जो हमें दिखाई ही नहीं देता। ना चाहते हुए भी बार बार हम अपने फ़ोन को चेक करते रहते हैं कि कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन तो नहीं रह गया या कोई अपडेट तो नहीं आया जो मेरे से छूट जाए। फालतू की नोटिफिकेशन से आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स आते रहते हैं और क्रिएटिव थॉट्स के लिए तो जगह ही नहीं बचती। इस तरह आज की जनरेशन अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस खोती जा रही है और पूरी तरीके से मोबाइल पर निर्भर होती जा रही है। ऐसे तो हम कुछ नया इन्वेंट ही नहीं कर पाएंगे। कई सदियों पहले न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो और ऐसे महान साइंटिस्टों ने बिना इंटरनेट, सोशल मीडिया, फ़ोन आदि के इतनी महान इन्वेंशंस की थी। और इसका कारण यही था कि उनके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। इसलिए आज की डेट में अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ और क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाना होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डिजिटल मिनिमलिज्म के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम सोशल मीडिया और अपने फ़ोन के एडिक्शन को दूर करके अपनी पूरी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी बुक से अच्छी बातें आपके सामने लाते रहते हैं जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म होता क्या है। दोस्तों, एक बार अपने फ़ोन को चेक करिए। नहीं, अभी नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद करिएगा, ठीक है? आप देखेंगे कि सारा का सारा फ़ोन तरह तरह की ऐप से भरा पड़ा है और समय समय पर उससे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं और उन्हें अपडेट भी करना पड़ता है और एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती हैं। और इन सबसे जाने अनजाने में आपका दिमाग परेशान होता रहता है और आपको कई बार तो ये फील भी नहीं होता। इससे आपकी मानसिक शांति खो जाती है और बहुत से लोग तो डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। इन सबको देखते हुए ही डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि कम से कम डिजिटल चीज़ों जैसे सोशल मीडिया ऐप या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, जैसे सिगरेट और शराब की एडिक्शन लग जाती है ना, वैसे ही आपको सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की लत लग जाती है। फिर आप इन सब के बिना रह ही नहीं पाते। आपको अंदर से ना क्रेविंग होने लगती है, एक तलब उठने लगती है। हम अक्सर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड करते रहते हैं और बार बार चेक करते हैं कि किसी ने लाइक तो नहीं कर दिया, कितने लाइक्स आ गए या कितने कमेंट आ गए, किसी ने क्या कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। और आज हम अपने सेल्फ स्टीम के लिए दूसरों के कमेंट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं। कई बार दोस्तों के वेकेशंस के फोटोज देखकर हम जेलसी फील करते हैं और अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि यार वो तो अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, वो कितना सक्सेसफुल है ना, और लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। बहुत से लोग तो इससे डिप्रेस भी हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। हो सकता है कि कोई इंसान फोटो में अच्छा लग रहा हो, लेकिन रियल ज़िंदगी में हकीकत कुछ और भी हो सकती है। और अगर आप ऐसे ही दूसरों की ज़िंदगी को देखकर अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी पर फोकस कब करेंगे, अपनी लाइफ पर फोकस कब करेंगे? इसलिए ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं ना कि सबको डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने की ज़रूरत है। अब डिजिटल मिनिमलिज्म में ऑथर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने फ़ोन को लेना है और नाले में फेंक देना है, नहीं, बल्कि सिर्फ तभी इस्तेमाल करना है जब आपको उसकी रियल में ज़रूरत हो। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन होना ना एक वरदान की तरह भी है और एक अभिशाप की तरह भी है। अगर मोबाइल किसी इंसान के कंट्रोल में है तो वो उससे दुनिया बदल सकता है, लेकिन अगर मोबाइल ने उसे कंट्रोल कर रखा है तो वो एक चाकू की तरह उसे मार भी सकता है। इसलिए डिजिटल मिनिमलिज्म एक फिलॉसफी है या एक कंसेप्ट है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप मोबाइल और बाकी डिजिटल चीज़ों को कंट्रोल करके अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो। तो इस बुक से मैं आपको ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जो आप यूज़ करके डिजिटल मिनिमलिज्म को अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है फाइंड योर इम्पोर्टेंस इन लाइफ। दोस्तों, जब तक हमें अपनी लाइफ का पर्पस या कहें अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी ना, जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना कि हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही भटकते रहेंगे और बिना सोचे समझे कोई भी काम करते रहेंगे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा दोस्तों। कभी कभी बिना किसी वजह के आप मोबाइल देखने लगते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं और उनमें घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं इस तरह से। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है ना कि हमें अपनी इम्पोर्टेंस पता हो, हमें पता हो कि हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं,
हम जिंदगी में करना क्या चाहते हैं और आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने आप को एनालाइज करो, देखो कि मेरे सपने क्या हैं, मैं अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करना चाहता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। वो हो सकता है कि आपको अपने माता पिता के लिए कुछ करना हो, या हो सकता है कि आपको कोई सोसाइटी के लिए कुछ करना हो, या हो सकता है कि आपको खुद के लिए कुछ बड़ा करना हो। और इन सारे सवालों के जवाब मिल जाने के बाद अपने आसपास देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अपने गोल्स की तरफ ले जा रही हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन है और उनका मेरे गोल से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। और इसका जवाब आपका दिल खुद ही दे देगा। तो ऐसे ही आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और अपनी कोर वैल्यूज ढूंढिए, अपने सिद्धांत ढूंढिए, क्या आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये ढूंढिए। सेकंड पॉइंट कहता है द रिटर्न कर्व। दोस्तों, हम ज़्यादातर चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ना ताकि हमें उससे कुछ रिटर्न मिल सके, हमें उससे कोई फ़ायदा हो सके। हालांकि सोशल मीडिया और डिजिटल ऐप्स हमें फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन उनके ओवर यूज से हमें उसकी एडिक्शन हो जाती है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। डिजिटल चीज़ों की सबसे बड़ी समस्या यही है ना कि वो हमारे दिमाग में क्लटर पैदा कर रही हैं, यानी कबाड़ पैदा कर रही हैं। फालतू की चीज़ें हम देखते रहते हैं और उससे हमारे दिमाग में फालतू का कचरा भरता रहता है, और इससे हमारे क्रिएटिव थॉट्स और क्रिएटिविटी एकदम ख़त्म सी होती जा रही है। और जब भी हम कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जिसमें हमें फोकस की बहुत ज़रूरत होती है, और जैसे ही हम उसे करने बैठते हैं तो कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक राइटर एक नॉवल लिख रहा है और तभी उसके ट्विटर अकाउंट से एक नोटिफिकेशन आता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया ये ड्रामा, और सो ही वो उस न्यूज़ को देखने लगता है। अब इससे होगा क्या? उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगेंगे, फालतू के विचार आने लगेंगे, और वो सोचेगा कि इस दुनिया में ये चल क्या रहा है, ये पार्टी कितना गलत कर रही है, ये पार्टी ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है, और अपने ओपिनियन मन ही मन में शेयर करने लगेगा कि ऐसा करने के बजाय इसे ऐसा करना चाहिए या उसे वैसा करना चाहिए। फालतू के ओपिनियन अपने शेयर करता रहेगा, और इस तरह से वो अपने ओपिनियन में ही उलझा रहेगा और उसका फोकस कहीं और ही चला जाएगा और अपने नॉवल पर फोकस ही नहीं कर पाएगा, उसे क्रिएटिव आइडियाज भी नहीं आएंगे। सेम यही हमारे साथ भी होता है दोस्तों। जब भी हम कोई अपना इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हैं तब यही हालत हमारे साथ भी होती है। जरा से कोई नोटिफिकेशन आई तो हम भी वहीं भटकने लग जाते हैं। देखो, हमारे दिमाग में ना एक साइकोलॉजिकल फियर होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम चाहते हैं ना कि हमसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमसे छूट जाए, और इसी का बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत फ़ायदा उठाती हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती हैं, इतनी रिसर्च करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका ऐप यूज़ करें और उनके ऐप से ही चिपके रहें। इसलिए ऑथर कहते हैं ना कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए या जब भी आपका सोशल मीडिया चलाने का मन कर रहा हो तो अपने आप से ये सवाल पूछें कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इसे देखकर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो मेरे को मेरे गोल्स की तरफ ले जाएगा। और इसका जवाब भी आपका दिल खुद ही दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द एमिश हैकर। दोस्तों, अमेरिका में ना एमिश लोगों की कम्युनिटी रहती है और ये लोग ना टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर ही रहते हैं। यहाँ पर अभी भी हाथों से खींचने वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और ये लोग फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। ये लोग एक बहुत ही सरल जीवन जीते हैं और लंबी आयु भी जीते हैं, और इसी वजह से इन्हें कभी एंजाइटी और डिप्रेशन भी नहीं होता। और ये परिवार के साथ घुल मिलकर रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि इनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए हमेशा टाइम रहता है। और ऑथर भी कहते हैं ना कि हमें एमिश लोगों से कुछ सीखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप हैं उनमें से ज़्यादातर ऐप ऐसे ऐप हैं जो फालतू के ऐप हैं, जिनका हम कभी कभार ही यूज़ करते हैं या बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते। इसलिए वो सारे फालतू के ऐप जो आप यूज़ नहीं करते या कभी कभार ही यूज़ करते हैं उन्हें तो डिलीट ही कर दो और फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम कर दो। अब इसके लिए आप ये 3 स्टेप कर सकते हैं। सबसे पहले 30 दिन तक टेक्नोलॉजी या फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करिए। दूसरा स्टेप, अब 30 दिनों में कुछ ऐसा करना होगा कि जो इसको रिप्लेस करे। तो इसलिए आप 30 दिनों में कुछ नई स्किल्स और हॉबीज सीख सकते हैं। स्टेप 3, दोस्तों आज के ज़माने में हम 30 दिन तो क्या 3 दिन भी अपनी डिजिटल चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सिर्फ उन डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करो जो सच में आपके लिए ज़रूरी हैं और जो आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। और इस पर टाइमर भी लगा दीजिए जिससे आप उसका ज़्यादा यूज़ ना कर पाएँ। तो इन्हीं स्टेप्स के साथ बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं कि डिजिटल मिनिमलिज्म को हम प्रैक्टिकली कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगला स्टेप यही कहता है प्रैक्टिस टू अडॉप्ट। अब इसके लिए ऑथर 3 चीज़ें बोलते हैं जो आप कर सकते हैं और आपको ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 1, लीव योर फोन एट होम। आजकल हर कोई ना 24 घंटे फ़ोन से ही चिपका रहता है और इसके बहुत खतरे भी हैं। रेडिएशन तो आप पर प्रभाव डालती ही है, लेकिन हर सेकंड आने वाली जो नोटिफिकेशंस है ना, जिससे आप बार बार अपने मोबाइल को चेक करते रहते हैं, उससे आपके दिमाग एकदम परेशान हो जाता है और आपका कुछ करने का मन ही नहीं करता। इसलिए कभी भी बाहर जाए ना तो अपने मोबाइल को साथ मत ले जाइए, अपने मोबाइल को घर पर ही छोड़कर जाइए और देखिए कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है।
आप देखेंगे कि आपका ब्रेन फोन के बिना कितना शांत रहता है और आप बहुत ही तरोताजा फील करते हैं। एक बार ऐसे ट्राई करिएगा, जरूर मजा आएगा। नंबर 2, टेक लॉन्ग वॉक्स। हर दिन लंबी वॉक पर जाइए, हर दिन टहलने जाइए और याद रहे कि आपको साथ में फोन या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लेके जाना है, अकेले जाना है, ठीक है ना। नीशे नाम की फिलोसोफर भी कहते हैं ना कि सारे महान थॉट्स वॉक करते समय ही आते हैं, क्योंकि उस समय आपका दिमाग एकदम शांत होता है और आपकी क्रिएटिविटी एकदम चरम पर होती है। तो इसलिए नीशे भी ना वॉक पर जाते थे और वॉक से वापस आने के बाद अपने सब नए विचारों को या अपने आइडियाज को अपनी डायरी में लिख लेते थे। और आप बोल सकते हो ना कि इस तरह से ही उन्होंने फिलॉसफी की बहुत सारी किताबें लिखी। तो इसलिए आप भी टहलने की आदत डालिए और घूमने की आदत बनाइए, ये आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए ही अच्छा है। एंड लास्ट एंड नंबर 3, राइट लेटर्स टू योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब फोन नहीं था ना तब सब एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे, लेकिन आज ये कल्चर तो खत्म ही हो गया है। क्योंकि जब आप लेटर लिखते हैं ना तो आप कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिखते हैं और ये आपके ब्रेन के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन आज के समय में कोई लेटर्स लिखता ही नहीं है, इसलिए आप खुद को लेटर लिखिए, खुद से बात कीजिए, एक डायरी बनाइए और उसमें वो सारी चीजें शेयर करिए, अपनी हॉबीज, अपने गोल्स, आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं, क्या आपके लक्ष्य हैं या फिर क्या आपके सपने हैं, सब चीजें अपनी डायरी में लिखिए। जो भी आप फील कर रहे हैं वो सब लिख दीजिए। ऐसा हर रोज करिए। ऐसा करने से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि आपको करना क्या है और आप खुद को अच्छे से जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और इससे धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। रोज अपने आप से बात करिए, रोज अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव बोलिए डायरी में लिखकर। और राइटिंग बहुत ही प्रभावशाली है दोस्तों, इसे हल्के में मत लीजिएगा। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिसे अपनाकर अब प्रैक्टिकली डिजिटल मिनिमलिज्म को अपना सकते हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मोबाइल फोन आपके लिए एक वरदान भी हो सकता है और एक अभिशाप भी। अभी आपकी समझ के ऊपर है कि आप इसे कैसे यूज करते हैं और कैसे इसका फायदा लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने इस मोबाइल को कंट्रोल कर लिया तो आप दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन अगर इसने आपको कंट्रोल कर लिया तो ये आपको मार ही डालेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया और बाकी की डिजिटल चीजों से ज्यादा दूर ही रहें। ये आदत डालिए कि बिना मोबाइल के भी आप रह सकते हैं। अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को समझिए कि मैं हूँ क्या, मैं जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ। और जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप वो रियली में फॉलो करते हैं ना, मेरा मानना है कि आप भी इस एडिक्शन से दूर होकर सोशल मीडिया के माया जाल से निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपको जरा भी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो से अपने